So welcome to my YouTube channel, and in today video lectures we will talk about a very interesting topic of screw gauge. Screw gauge एक बहुत ही important topic है with respect to your competitive examination. बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे जेई में, नीट में एज वेल एज जेई एडवांस में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। साथ में प्रैक्टिकल में हमारा स्क्रू गॉज में मेजरमेंट कैसे करते हैं ये प्रैक्टिकल्स में रहता ही रहता है, एक स्क्रू गॉज और एक वर्नियर कैलिपर। सो आई हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट द वर्नियर कैलिपर, जिसमें हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स में रीडिंग कैसे करते हैं, उसका लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हमने बात करा है प्रीवियस वीडियो में। यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। आज हम लोग टोटली सीखेंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं स्क्रू गॉज और स्क्रू गॉज से रिलेटेड मेजरमेंट या उसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स है उसके बारे में। तो हमारा जो स्क्रू गॉज है बेसिकली कैसा दिखता है, इट इज लाइक दिस। इसमें आप देख सकते हो देयर आर वेरियस नेम आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर। तो दिस इज आवर रैचेट, स्टॉप, स्लीव, बैरल, स्पिंडल, मेजरिंग फेसेस, दिस इज एनविल, दिस इज स्पिंडल, दिस इज आवर फ्रेम। बट इसमें मेनली हम लोग कुछ और पॉइंट्स यहां पर लिख सकते हैं। दिस इज आवर मेन स्केल और पिच स्केल। दिस इज आवर पिच स्केल। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर स्केल। आप देख सकते हो यहां पर ये थोड़ा सा ये जो पार्ट है दिस इज अ रफ पार्ट, ताकि हम इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, इसको हम लोग मूव करते हैं आइदर इन दिस डायरेक्शन एंड इसकी वजह से ये आगे की तरफ जाता है। तो ये सेम वैसा ही हो गया जैसे कि स्क्रू को जब हम लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो स्क्रू क्या होता है, आगे की तरफ ट्रैवर्स करता है बॉल के अंदर में। सिमिलरली ये भी चूंकि ये आगे की तरफ जा रहा है, ये स्पिंडल जो है ये आगे की तरफ बढ़ता है, तो इस चीज को हम लोग इसलिए यहां पर इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्क्रू। नाउ गॉज क्यों, बिकॉज गॉज इसलिए क्योंकि ये मेजर कर रहा है लेंथ को, इसलिए इसका स्क्रू गॉज नाम पड़ा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह का ये दिखता है। इट इज लाइक दिस। इस तरह का जो हमारा ओरिजिनल स्क्रू गॉज होता है इट इज लाइक दिस, इस तरह का होता है। अब इसमें आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा एक इनग्रेविंग भी होता है। मैं इसके बारे में थोड़ा बात करता हूँ, ये क्या है। सो ये जो 0 से 25 mm लिखा हुआ है इसका मतलब है कि 25 mm तक ये मेजर कर सकता है स्क्रू गॉज। पहला पॉइंट ये। और ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट काउंट। क्या बोलते हैं बोलो, दिस इज आवर लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट किस चीज का, स्क्रू गॉज का। तो ये लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं हम लोग इस पर आगे बात करेंगे। तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या अभी तक सीखे, हमने सिर्फ ये देखा कि दिस इज कॉल्ड स्पिंडल। आप देख रहे हो स्क्रू जैसा है, दिस इज योर स्पिंडल। और ये आगे की तरफ ट्रैवर्स करता है, आगे मूव करता है जब हम लोग इसको इस तरह से घुमाते हैं। तो इस तरह से घुमाते हैं तो क्या होता है, आगे की तरफ मूव करता है। दिस इज आवर पिच स्केल और मेन स्केल एंड दिस इज आवर सर्कुलर स्केल। आप देख सकते हो पिच स्केल और ये सर्कुलर स्केल में भी कुछ रीडिंग्स है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये सीखने वाले हैं कि क्या होता है इसके डिफरेंट पैरामीटर्स। ये देखिए, तो स्क्रू गॉज में सबसे पहले हम लोग को सीखना है अबाउट पिच। क्या होता है पिच? पिच होता है कि जब हम लोग उसको एक कंप्लीट रेवोल्यूशन घुमाते हैं तो वो कितना आगे की तरफ ट्रैवर्स करता है उसको बोलते हैं पिच। मतलब द लेंथ traversed by spindle of screw gauge in one complete revolution is called pitch। बहुत सिंपल है, एक रेवोल्यूशन में जितना आगे तरफ ट्रैवल करता है उसको बोल देते हैं पिच। मान लीजिए क्वेश्चन है, स्पिंडल moves
0.3 सेंटीमीटर, और इसी को हम लोग 0.3 सेंटीमीटर क्या बोल सकते हैं, 3 mm बोल सकते हैं, 3 mm फॉर 5 रेवोल्यूशन लेट सपोज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पिच, पिच क्या होगा, पिच क्या होगा, तो एज वी नो कि अगर 5 रेवोल्यूशन में 3 mm जा रहा है तो एक रेवोल्यूशन में कितना जाएगा, सिंपल आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, 5 रेवोल्यूशन में कितना 3 mm, तो एक रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा 3/5 mm, दैट इज हाउ मच 0.6 mm। दिस इज आवर पिच। पिच निकालना आई थिंक सबसे आसान हो गया, पिच आप इजीली निकाल सकते हो, राइट। अब हम लोग यहां पर समझते हैं लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं हम लोग। लिस्ट काउंट तो हम लोग बात किए थे, लिस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम लेंथ जो हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, उसको हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट बोलते हैं। यहां जो लिस्ट काउंट है ये हम लोग कैसे निकालते हैं, लिस्ट काउंट जो है ये हम लोग निकालते हैं पिच डिवाइडेड बाय टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ पिच, जो भी हमारा पिच होगा किसी भी स्क्रू गॉज का, उसको डिवाइड कर देंगे उसके टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन से। सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या है, जैसा कि आपने देखा अभी सर्कुलर स्केल डिवीजन में कुछ एक वैल्यू लिखा हुआ था, तो बेसिकली जो हमारा जो स्टैंडर्ड स्क्रू गॉज होता है उसके अंदर में 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है। तो आप क्या करोगे, पिच को डिवाइड कर दोगे टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन से। बेसिकली जो हमारा मेन स्केल जो स्टैंडर्ड होता है वही होता है हमारा पिच। पिच जो है, जो हमारा मेन स्केल जो हमारा स्केल होता है, जो जिसमें हमारा रीडिंग्स हम लोग लेते हैं, तो वो हमारा 1 mm का होता है, दैट इज आवर पिच। और जो टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है कितना होता है, दैट इज आवर 100। तो अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो वी कैन सी हियर दैट दिस इज आवर 0.001 सेंटीमीटर, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं 0.01 mm, जो कि आपको यहाँ पर जो आपने देखा था अभी, ये जो लिखा हुआ था 0.01 mm, ये इसका क्या है, लिस्ट काउंट। और ये कैसे आता है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड हियर कि किस तरह से हमारा वैल्यू 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 mm, दिस इज आवर लिस्ट काउंट। अभी तक हम लोगों ने दो चीजों पर बात किया, एक बात किया पिच और एक बात किया लिस्ट काउंट। पिच का मतलब स्पिंडल कितना मूव कर रहा है एक रेवोल्यूशन में, दैट इज आवर पिच। लिस्ट काउंट क्या है, पिच को डिवाइड कर दीजिए टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन से, ये हमारा बन गया लिस्ट काउंट। बहुत सिंपल है, वेरी इजी। आगे बढ़ता हूं मैं। अब इसमें नेक्स्ट जो हम लोग को सीखना है वो है जीरो एरर के बारे में। जीरो एरर क्या होता है ये भी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। आप जीरो एरर वहां जाकर के सीख सकते हो कि जब जीरो जो है अगर वो कोइंसाइड नहीं करता है तो उस तरह से हम लोग उस चीज को क्या बोल देते हैं, जीरो एरर। लेकिन यहां पर जीरो एरर कैसे होगा तो थोड़ा हम बात समझ लेते हैं। जैसा कि हमने देखा, दिस इज आवर मेन स्केल रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, राइट, मेन स्केल रेफरेंस लाइन। और यहां पर जो हमारा जो इस तरह से था, इस तरह से जो हमारा बन रहा था सर्कुलर स्केल का रीडिंग, जो हमारा सर्कुलर स्केल का रीडिंग्स बन रहा था इस तरह से, इस तरह से, ये हो गया हमारा 0 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 10, इस तरह से ऐसा ऐसा डिवीजन था, राइट। तो यहां पर अगर इसका 0 इसके 0 के साथ मैच करता है तो हम क्या बोलेंगे, नो जीरो एरर। लेकिन अगर इसका रेफरेंस लाइन, मेन स्केल का रेफरेंस लाइन से अगर हमारा ये जो सर्कुलर स्केल का 0 है अगर वो नीचे हुआ तो हम लोग इसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। और इस केस में जो हमारी एक्चुअल रीडिंग होगी, जो हमारी एक्चुअल रीडिंग होगी
तो हमको कैसे निकालना पड़ेगा हमारा एक्चुअल रीडिंग, क्योंकि अगर एरर है तो हमारी जो रीडिंग होगी उसमें क्या होगा, एरर आएगा। उस एरर को ठीक कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे रीडिंग आया है अगर हमारा पॉजिटिव जीरो एरर है तो माइनस करना पड़ेगा हमारे जीरो एरर को। इस केस में जो भी हमारा जीरो एरर की वैल्यू होगा उसको हमको माइनस करना पड़ेगा, राइट। उसी तरह से अगर ये हमारा रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन है मेन स्केल का, मेन स्केल का रेफरेंस लाइन है, और अगर हमारा जीरो ऊपर की तरफ लाई करता है, किस चीज का जीरो, जो हमारा सर्कुलर स्केल का जीरो है, अगर ये ऊपर लाई करता है तो ये हो जाएगा हमारा निगेटिव जीरो एरर। और उस केस में जो हमारा रीडिंग होगा उसमें हमारा जीरो एरर को क्या करना पड़ेगा, जीरो एरर वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बेसिकली हमने बात किया था जीरो करेक्शंस के बारे में, बट यहां पर हम लोग जीरो एरर वैल्यू बोल रहे हैं, मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे जीरो एरर की कि क्या होगा, और अगर पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो हम लोग वहां पे माइनस कर देंगे, निगेटिव जीरो एरर होगा तो वहां पे हम लोग उसको ऐड कर देंगे हमारे रीडिंग के साथ। बहुत सिंपल है। अब हम लोग और आगे बात कर लेते हैं, हाउ टू फाइंड दिस जीरो एरर। जीरो एरर कैसे होता है, कैसे निकलता है, बहुत आसान है। जो भी हमारी सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लिस्ट काउंट से। अच्छा, ये जो रीडिंग हमको लेना है सर्कुलर स्केल का रीडिंग, ये कब लेना है, जब हमारा स्पिंडल हमारे एनविल को टच करेगा, पूरा टच करेगा, पूरा हमने उसको लॉक कर दिया, लॉक करने के बाद हमारा स्पिंडल जो है वो एनविल को टच कर रहा है, तो उस केस में जो हमारी रीडिंग जो रहेगी, दैट इज आवर सर्कुलर स्केल रीडिंग, जो उस टाइम पर आएगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे लिस्ट काउंट के साथ, तो हमारा जीरो एरर की वैल्यू निकल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रीडिंग कैसे लेते हैं हम लोग। लास्ट तक आप वीडियो को देखो, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप एक बार आपको नहीं समझ में आएगा, आप वीडियो को प्लीज रिवाइंड करके देखना, बट मेरी गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को पूरे अच्छे तरह से समझ लेते हो तो आपको स्क्रू गॉज पूरे अच्छे से क्लियर होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड इफ अगर उसके बावजूद अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन मेंशन इन आवर कमेंट बॉक्स, राइट। तो रीडिंग कैसे लेते हैं, बहुत सिंपल है। रीडिंग के लिए जो हमारी मेन स्केल की रीडिंग होगी या पिच स्केल की जो रीडिंग होगी उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, मेन स्केल के रीडिंग को मल्टीप्लाई करोगे पिच के साथ, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग को आप मल्टीप्लाई करोगे लिस्ट काउंट के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट योर रीडिंग, यू विल गेट आवर रीडिंग। रीडिंग हम लोग को ऐसे मिल जाएगा। अब ये तो हमने अभी तक जो देखा, हमने पिच देख लिया, लिस्ट काउंट देख लिया, जीरो एरर देखा, और रीडिंग कैसे करते हैं ये पॉइंट अब हमने देखा। अब ये जो हमने सीखा है इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, कैसे हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं, और उसके बाद हम लोग एक सिमुलेशन देखेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में वर्नियर कैलिपर के लिए देखा था, वैसे ही एक सिमुलेशन हम लोग देखने वाले हैं स्क्रू गॉज के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट केसेस में कैसे हम लोग रीडिंग को लेंगे ये भी पॉइंट हम लोग देखेंगे सिमुलेशंस के थ्रू, ठीक है। तो आप देखो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखा है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, राइट। तो यहां पर आप जैसा कि देख सकते हो, इट हैज बीन गिवन ए स्क्रू गॉज विद अ पिच ऑफ 0.5 mm, सर्कुलर स्केल के डिवीजन कितना दिया हुआ है, 50 डिवीजन दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि बिफोर स्टार्टिंग measurement it is found that when the two jaws of a screw gauge are brought in contact the 45th division coincides with the main scale line, ठीक है, and that the zero of the main scale is barely visible, barely visible, what is the thickness of the sheet। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये हमारा रेफरेंस लाइन है, अगर ये हमारा रेफरेंस लाइन है और यहां पर हमको 45 दिख रहा है, तो हमारा जीरो किधर होगा, जीरो हमारा ऊपर होगा, क्योंकि अगर 45 यहाँ है तो जीरो किधर होगा, ऊपर होगा। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पर देखो, क्योंकि आप ऐसा भी सोच सकते हो कि रेफरेंस लाइन अगर ये है तो 45 यहाँ, जीरो आप यहाँ पे मान सकते थे, लेकिन आप जरा सोचो अगर ये ऐसा होता
तो ये केस पॉसिबल नहीं होता कि जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल, वो नहीं दिख रहा है आपको ठीक से, ठीक है। इसका मतलब इस केस में जो हमारा एरर होगा वो कैसा होगा, दैट इज आवर निगेटिव जीरो एरर। अब अगर निगेटिव जीरो एरर हो गया तो पहले हमारा जीरो एरर की वैल्यू कितनी होगी, आप देख सकते हो जो हमारा यहाँ पे जो वैल्यूज है कितने हैं, 5 रीडिंग जो है 5 इसमें क्या है नेगेटिव जीरो एरर, 5 रीडिंग जो सर्कुलर स्केल का है वो हमारा निगेटिव है। तो हमारा कितना हो जाएगा वैल्यू 5 इंटू 0.01 mm, 5 इंटू लिस्ट काउंट ये होता था हमारा जीरो एरर। तो जीरो एरर जो है कैसा है हमारा निगेटिव जीरो एरर है, वैल्यू कितना हो गया, इट इज 0.05 mm। अब जो हमारा रीडिंग है, जो एक्चुअल रीडिंग जो हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 0.5 mm मिल रहा है मेन स्केल से। तो दिस इज आवर 0.5 mm प्लस 25th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल। तो 25th डिवीजन मतलब 25 इंटू 0.01, ये हो गया हमारा रीडिंग। कितना हो रहा है रीडिंग, 0.5 प्लस 0.25, ये हो रहा है हमारा रीडिंग। बट यहां पर हमारा निगेटिव चूंकि जीरो एरर था, हमारा एक्चुअल रीडिंग कितना होगा, हम लोग को चूंकि पता है निगेटिव जीरो एरर में हम लोग क्या करते हैं अपने रीडिंग में ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा वैल्यू 0.5 प्लस 0.25, ये तो हमारा रीडिंग हो गया, इसमें हमने ऐड कर दिया 0.05 एंड ये वैल्यू हमारा बन करके आ रहा है 0.80 mm, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.80 mm। इसमें एक पॉइंट और भी ध्यान देने वाली बात है कि आप देख सकते हो हम लोग इसको 0.8 mm भी लिख सकते थे, बट हमने ऐसा क्यों लिखा, ये क्या रीजन है कि हमने 0.80 ही क्यों लिखा, 0.8 और 0.80 में क्या डिफरेंस है, इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं ताकि हम लोग को ये पता चल सके कि पॉइंट के बाद 2 जीरो है और उसके बाद mm है। इसका मतलब ये बेसिकली हमको प्रिसीजन के बारे में बता रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लिस्ट काउंट है 0.01 mm। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर आंसर में 0.8 mm होगा और 0.80 mm भी होगा तो आपको आंसर ये टिक नहीं करना है, आपको ये टिक करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्रू गॉज है, 50 डिवीजन है सर्कुलर स्केल का, सर्कुलर स्केल कितने हैं 4 यूनिट्स है अहेड ऑफ द पिच स्केल मार्किंग प्रायर टू यूज, ठीक है, अपॉन 1 कंप्लीट रोटेशन, मतलब ये हो गया हमारा रेफरेंस लाइन, 4 हमारा यहां दिख रहा है, तो कह रहा है कि वो अहेड है, मतलब हमारा जीरो यहां पर होगा, कैसा एरर हो गया, पॉजिटिव जीरो एरर हो गया, पॉजिटिव जीरो एरर हो गया। अब क्या पूछा हमसे, लिस्ट काउंट पूछा है, कैसे निकालेंगे, तो दिख रहा है अपॉन 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.5 mm इज नोटिस्ड, मतलब पिच की वैल्यू कितनी हो गई 0.5 mm हो गई, डिवाइडेड बाई जो हमारे पास टोटल डिवीजन है कितने हैं 50 है, हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज 0.01 mm, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 10 माइक्रोमीटर। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन है, पिच है स्क्रू गॉज का दिया हुआ 0.5 mm, 50 डिवीजन है, इन मेजरिंग द थिकनेस ऑफ द मेटल प्लेट देर आर 5 डिवीजन ऑन द पिच स्केल, देखो आप इसको मैंने पहले बता दिया था पिच स्केल और मेन स्केल सेम होता है, एंड 34 डिवीजन कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द प्लेट। बहुत सिंपल है, अगर 5 डिवीजन है पिच स्केल पर तो आप क्या करोगे 5 इंटू क्या करोगे पिच, पिच कितना है दैट इज आवर 0.5 प्लस प्लस थिकनेस फाइंड करना है, 34th डिवीजन है तो 34 इंटू इसका क्या करना पड़ेगा लिस्ट काउंट, इसकी लिस्ट काउंट कितनी आ जाएगी 0.5 अपॉन 50, हमारी वैल्यू बन जाएगी 0.01, 0.01 करेंगे हमारी वैल्यू बन जाएगी 2.5 प्लस 0.34, हमारी वैल्यू बन जाएगी 2.84 mm। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्वेश्चन इस तरह का, द पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 1 mm, पिच दिया हुआ है 1 mm, देर आर 100 डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है
it is 100. When nothing is put in between jaws, the zero of circular scale lies 4 division below the reference line. आप समझ सकते हो जीरो किधर है, जीरो है नीचे, और कितना नीचे है, 4 डिवीजन नीचे है। इसका मतलब कौन सा एरर हो गया इसके अंदर में, दिस इज पॉजिटिव जीरो। समझ में आ रहा होगा आपको, पॉजिटिव जीरो एरर हो गया। When a steel ball is placed, 2 main scale division are clearly visible and 67 division of the circular scale are observed. 2 main scale division, तो पहले रीडिंग देख लेते हैं। रीडिंग कितना हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, पिच चूंकि 1 mm है, सर्कुलर स्केल भी 100 है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड हो गई 0.01 mm हमारा इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा, राइट। रीडिंग कितनी बन जाएगी, रीडिंग बन जाएगी 2 मेन स्केल डिवीजन, तो 2 इंटू इसका पिच, क्योंकि 2 मेन स्केल डिवीजन है, ठीक है, तो 2 मेन स्केल डिवीजन मतलब 2 इंटू इट्स पिच प्लस 67 डिवीजन, तो 67 इंटू जो इसकी लिस्ट काउंट है हाउ मच 0.01, हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू पिच की वैल्यू कितनी है, दिस इज 1 mm प्लस 0.67 एंड दिस इज ऑल्सो इन mm। अब चूंकि ये पॉजिटिव जीरो एरर था तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपने रीडिंग में जब हम एक्चुअल रीडिंग निकालेंगे, अच्छा ये हमारा जीरो एरर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो एरर की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 0.01 mm, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.04 mm, ठीक है। तो हमारी एक्चुअल रीडिंग यहां से कितनी बन रही है, ये वैल्यू बन रही है 2.67 mm, और जो हमारी जीरो एरर बनेगी चूंकि पॉजिटिव जीरो एरर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2.67 में से माइनस करना पड़ेगा 0.04 को, और हमारा आंसर बनेगा 2.63 mm। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE का क्वेश्चन है। ये आई थिंक 2016 या समथिंग कुछ आया हुआ था, एक बार आप चेक कर लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सर्कुलर स्केल ऑफ पिच स्केल हैज 50 डिवीजन 0.5 mm, तो आप समझ सकते हो इसकी लिस्ट काउंट कितनी हो जाएगी, 0.01 mm हो जाएगी। दिया हुआ है फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, मेन स्केल की रीडिंग है 2, तो आप समझो यहाँ पर जब ये स्पिंडल इसको टच कर रहा था तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर दिया हुआ है 0 और दिस वैल्यू इज 5, दिस वैल्यू इज हाउ मच 5, तो 5 जो हो गया ये क्या हो गया हमारा 5 यहाँ पर पॉजिटिव जीरो एरर हो गया, क्योंकि हमारा जीरो किधर दिख रहा है, नीचे की तरफ दिख रहा है, रेफरेंस लाइन से नीचे दिख रहा है, और ये 5 ऊपर में है तो पॉजिटिव जीरो एरर हो गया। अब यहाँ पे जो रीडिंग है हमारे, वो रीडिंग कितना है, तो यहाँ पे जीरो एरर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.05 mm हो जाएगा रीडिंग जीरो एरर का। तो रीडिंग जो है 2 मेन स्केल का रीडिंग यहाँ पर दिखा रहा है, देखो यहाँ पे 2 स्केल का मेन रीडिंग दिखा रहा है, तो 2 इंटू इसका पिच कितना है, पिच इज 0.01, सॉरी दिस इज लिस्ट काउंट, पिच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पिच की वैल्यू हो जाएगी 0.5 प्लस जो हमारा यहाँ पर वैल्यू बन रहा है वो कितना वैल्यू बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज 25, तो ऊपर में ये कितने हो जाएंगे 25 दिखा रहा है, तो 25 इंटू 0.01 कितनी वैल्यू हो गई है, ये हो गई 1 प्लस 0.25, ये वैल्यू हो गया 1.25 mm। बट एज वी नो कि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव जीरो एरर है तो हमारी वैल्यू एक्चुअल कितनी हो जाएगी, एक्चुअली हो जाएगी 1.25 माइनस 0.05 और हमारी वैल्यू बन जाएगी 1.2 mm। सो आवर आंसर इज ए। सो आई होप कि आप लोगों को यहां तक ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सिमुलेशन थोड़ा देखते हैं, और वो सिमुलेशंस में आप बेसिकली समझ पाओगे कि हम लोग कैसे ये जो सारे चीज़ें जो आपने देखा है सीखा है उसका प्रैक्टिकली हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पर वी हैव दिस, और आप देखिए ये हमारा स्क्रू गॉज यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पर, इसको हम लोग ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जब भी हम लोग को रीडिंग करना होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले पूरा बंद करेंगे। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं घुमा करके यहाँ देखिए ये इस तरह से बंद हो चुका। देखो स्पिंडल एनविल को टच कर रहा है, क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है ये रेफरेंस लाइन
ये दिख रहा है जीरो ऊपर में है और दो लाइन देखो नीचे में है, जीरो ऊपर में दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा एरर हो गया, ये एरर हो गया निगेटिव जीरो एरर हो गया ये। तो निगेटिव जीरो एरर मैं यहाँ पे लिख तो नहीं सकता, बट आप यहाँ पे समझ रहे हो कि दिस इज आवर निगेटिव जीरो एरर, राइट, दिस इज आवर निगेटिव जीरो एरर, राइट। तो अगर ये निगेटिव जीरो एरर हो गया तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप यहाँ पर देखो, अगर ये निगेटिव जीरो एरर हो गया, अब हम लोग इस लीड को एक स्टील लीड का बॉल है, इसको हमने यहाँ पे रख दिया, निगेटिव जीरो एरर है, ये हम थोड़ा याद रखेंगे, राइट। अब हमने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, इस तरह से बंद कर दिया हमने इसको। क्या दिख रहा है आपको, आप रीडिंग थोड़ा देखो, 5 से बड़ा है, ठीक है, तो 5 तो मेन स्केल की रीडिंग हो ही गई, ठीक है ना, 5 मेन स्केल की रीडिंग हो गई, तुम्हारी वैल्यू कितनी बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी 5, तो हमारी वैल्यू यहाँ पर बन गई। सो दिस इज हाउ मच, 5 mm तो होगा ही, ठीक है, 5 mm से ऊपर है हमारा वैल्यू, 5 mm से ऊपर है। तो अगर 5 mm से ऊपर जा रहा है तो आप जरा देखो कितना दिखा रही है, 70, 71, 75 हो गया, यहाँ पे 76 हो गया, और हमारा वहां पर कैसा था, निगेटिव जीरो एरर था, तो निगेटिव में कितना एरर था, 2 था, तो 5.76 तो यहाँ हो गया, और 2 वहां का हमने ऐड किया क्योंकि निगेटिव है, तो हमारी वैल्यू बन जाएगी 5.78, और ये mm में होना चाहिए। आप देख सकते हो आंसर इज आवर करेक्ट। और भी हम लोग यहाँ पर वैल्यूज कुछ कुछ चेंज कर सकते हैं, और ये हमेशा क्या करते हैं ना, रेफरेंस जब भी होगा तो ये जो स्क्रू गॉज होगा उसकी सारी चीज चेंज हो जाएगी, तो अकॉर्डिंगली आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे साइट मिला, तो मैं सोचा कि एक वीडियो सीरीज में ऐसा बना दें, तो आई थिंक आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। इसको मैं एक बार रीसेट करता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे लीड शॉट है, आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर दो, लेट सपोज एक ग्लास प्लेट ले लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। तो जरा यहाँ देखो, पहले एक बार देख लेते हैं पहले स्क्रू गॉज का क्या हालत है, सेम है कि अलग कुछ को हुआ है। ओके, तो अब देख सकते हो यहाँ पर भी ये सेम ही है, निगेटिव जीरो वैसा ही दिखा रहा है। अब हम ग्लास प्लेट को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। देखो, अब ग्लास प्लेट को हमने रखा, ये वैल्यू कितना दिखा रहा है, देखो 0 के बाद 1, तो 1 mm तो होगा ही, 1 के बाद कितना है, ये है 80, 81, 85 दिख रहा है मुझे, देख सकते हो आप, 5 जो है वो रेफरेंस लाइन से पूरा मैच कर रहा है, तो 1.85 तो हो गया रीडिंग, और हमारा 2 वैल्यू और उधर से आ गया, तो हमारा फाइनल वैल्यू बन रहा है 1.87। तो दिस इज आवर एग्जैक्ट वैल्यू। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग वैल्यू को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। दिस इज आवर ऑल अबाउट स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज में आपने पिच सीखा, लिस्ट काउंट सीखा, कैसे हम लोग रीडिंग करते हैं वो सीखा आपने, जीरो एरर कैसे होता है, कैसे निगेटिव जीरो एरर होता है, कैसे पॉजिटिव जीरो एरर होता है, रेफरेंस लाइन के अगर नीचे होता है हमारा जीरो सर्कुलर स्केल का, दैट इज आवर पॉजिटिव जीरो एरर, जब हमारा ऊपर होता है उस केस में रेफरेंस लाइन से अगर ऊपर होता है सर्कुलर स्केल का जीरो, दैट इज आवर निगेटिव जीरो एरर। तो इस तरह से हमारे वैल्यूज को हम लोग निकालते हैं, रीडिंग करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ये हमको इनकरेज करता है टू मेक सच लाइक वीडियोस, एंड आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये शेयर करो, ताकि उनको भी एक आइडिया लग सके कि कैसे हम लोग इस रिकॉर्ड में रीडिंग करते हैं, और एक तरह से आप अपने फ्रेंड को हेल्प कर सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच।